तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो देखो, एज्यूम करो मेरे साथ, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, कि हमारे पास कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे बल्ब, ठीक है, ये बल्ब है। अब ये क्या करेगा? लाइट रेस रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट रेस एमिट करेगा। ओके, क्या करता है? लाइट रेस एमिट करता है। किस फॉर्म में एमिट करेगा? ये पार्टिकल्स के फॉर्म में, कॉर्पस्कल्स के फॉर्म में लाइट रेस को एमिट करेगा। ऐसे पार्टिकल्स के फॉर्म में लाइट रेस से एमिट करेगा। अब क्या होता है कि मान लो इस बल्ब के सामने है कोई बॉल, ठीक है, ये कोई बॉल है। इमेजिन करना मेरे साथ कि आपके रूम में कोई बल्ब लगा हुआ है एंड वो लाइट रेज एमिट कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो एमिट कर रहा है बल्ब, ठीक है। तो अब उस बल्ब के सामने कोई बॉल है, तो अब उस बॉल से क्या होंगे? ये पार्टिकल्स जो लाइट रेज की फॉर्म में है, क्या होंगे? ये टकराएंगे, उससे हिट करेंगे बॉल को एंड सेंड बैक, और टकराने के बाद कहाँ आते हैं? पीछे लौट कर आते हैं, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है, आफ्टर द सेंड, टकराने के बाद जो पार्टिकल्स हैं पीछे लौट कर आएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी जो डिफाइन है वो है द प्रोसेस ऑफ सेंड बैक द लाइट रेज। The process of send back the light rays are known as reflection of light, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से जी? रिफ्लेक्शन के हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दूसरा कौन सा टाइप है? दूसरा टाइप है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है हमारा प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन आ रहा है, बट रिफ्लेक्शन का मतलब द सेंट बैक ऑफ लाइट रेज आर नोन एज रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? जो प्लेन सरफेस से जो लाइट रेज वो होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं, प्लेन सरफेस से जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, उसी चीज को क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये कोई प्लेन सरफेस है, जैसे कि मिरर, ठीक है, इसे हम मिरर मान लेते हैं कि मिरर प्लेन सरफेस है। अब इससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन की खासियत क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन की खासियत है कि उसमें जो लाइट रेज होती हैं, इंसिडेंट रेज हैं, ये इंसिडेंट रेज हैं, पैरेलल इंसिडेंट रेज, एक दूसरे के पैरेलल हैं ये, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं, ये रिफ्लेक्ट होंगी एज अ पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद भी कैसी रहेंगी? पैरेलल रहेंगी, और एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। ये कौन सी हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जो पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं वो क्या रहती हैं? पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या रहती है? पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। क्यों रहती हैं जी? वो इसीलिए रहती हैं क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। अब यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नॉर्मल, ये हमारा हो गया नॉर्मल, सॉरी, ये हो गई नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है? जो परपेंडिकुलर लाइन होती है किसी सरफेस पर, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा एंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो एक लॉ पढ़ा है ना हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गई रेज। अब दूसरे केस में ये दूसरी जो लाइन है, दूसरी जो रे है, इस पर भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस पर भी क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रेज में होगा। तो ये इसी चीज से ये जो होती है ना,
इसी चीज को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अब एक चीज हम जानते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये मिरर्स के द्वारा होती है, प्लेन सरफेस के द्वारा होती है। और प्लेन सरफेस को एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेन सरफेस का मिरर, ठीक है, मिरर हो गया, ग्लास हो गया, इनसे क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और जहाँ पर भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इमेज वहीं पर ही फॉर्म्ड होती है। जहाँ पर भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा इमेज वहीं फॉर्म्ड होगी। तो मैं आगे डिस्कस करूंगा इमेज कैसे बनती है। फिलहाल हम समझते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? अब ये प्लेन सरफेस से होता है तो एक होगी हमारी रफ सरफेस। अब प्लेन सरफेस है तो रफ सरफेस भी होगी। तो इस रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है, इस रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सॉरी ये प्लेन, अरे ये रफ सरफेस हमारी हुई, ठीक है, ऐसी होती रफ सरफेस। अब यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन होगा, मान लो मैं पैरेलल रेस ही छोड़ रहा हूँ, पैरेलल इंसिडेंट रेस ही छोड़ रहा हूँ, वो है कुछ इस तरीके से होंगी वो पैरेलल, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन यहाँ पे कैसे होगा, कोई रे तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई इधर हो जाएगी रिफ्लेक्ट, कोई इधर हो जाएगी, कुछ इस तरीके से लाइट रेज जो हैं वो रिफ्लेक्टेड होंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में, जो पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं, पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं इन एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। तो पैरेलल इंसिडेंट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। वो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज नहीं बन रही हैं वहां पे, किसी भी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो रफ है। अब जैसे हम इस पार्ट को लें, हम इस पार्ट को या फिर हम लें इस पार्ट को, तो इस तरीके से पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक रे डालूंगा तो इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और ये दूसरा पार्ट लिया मैंने, ये वाला, ये कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे रे आ रही थी इस जगह पे, तो इस इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये होता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब मैंने पहले ही कहा था कि जो इमेजेस फॉर्म होती हैं वो प्लेन सरफेस से ही फॉर्म होती हैं। अब वो होती कैसे है फॉर्म, देखो जितनी भी चीजें हैं ना हमारे आसपास, पहले तो मैं एक चीज बताऊं, जितनी भी चीजें हमारे पास वो सभी रफ सरफेसेस हैं, सिर्फ मिरर्स को छोड़ के और कुछ ग्लास होते हैं जो खिड़कियां होती हैं उनको छोड़ के, खिड़कियों में जो ग्लास लगे रहते हैं उनको छोड़ के और मिरर्स को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो सारी कैसी हैं, रफ सरफेसेस हैं। तो अब रफ सरफेसेस में होता क्या है कि जो रफ सरफेसेस होती हैं वो हमें हर जगह से दिखाई देती हैं। जैसे कि बुक रखी है, मान लो आपके टेबल पे कोई बुक रखी है, तो वो आपको रूम के उस कॉर्नर से भी दिखाई देगी, उस कॉर्नर से भी दिखाई देगी, यहाँ से हर जगह से, हर पॉइंट से वो बुक दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उस पर जो लाइट रेज पड़ती हैं, उस बुक पे जो लाइट रेज पड़ती है, मान लो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है हमारी, और ये होती है रफ, प्लेन नहीं होती है, रफ होती है, ठीक है। प्लेन लगती है पर उसके जो, अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो रफ होती है, ठीक है। तो अब उससे जो लाइट रेज टकराएंगी, ये पैरेलल लाइट रेज मान लो आ रही है किसी सोर्स ऑफ लाइट में से, सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, अब वो इससे टकराएंगी तो हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं। वो जो लाइट रेज हैं वो हर डायरेक्शन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ऐसे करके हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो वो बुक जो है वो हमें हर डायरेक्शन से दिख जाएगी, हर पॉइंट से दिख जाएगी, इस पॉइंट से भी दिखेगी, इस पॉइंट से भी दिखेगी, इस पॉइंट से भी दिखेगी, हर पॉइंट से वो बुक दिखेगी। बट इन द केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है कि जो अब इमेज ही बनेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी, मैंने बताया था कि रेगुलर जब भी इमेज बनती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन से और प्लेन सरफेस से इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे इमेज बनेगी। अब इमेज वो हमें एक ही डायरेक्शन से दिखेगी, एक ही जगह से दिखेगी इमेज। ये नहीं कि आप रूम के उस कॉर्नर से भी इमेज देख रहे हो, उस कॉर्नर से भी दिख रही है, उस कॉर्नर से, ऐसा नहीं हुआ। रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक ही जगह से हमें कोई पॉइंट दिखाई देगा। वो कैसे, मान लो ये आपका कोई, ये आपकी कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, और इस पे मैं पहले एक रे डाल रहा हूँ, मान लो ये पॉइंट है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट से किसी सोर्स ऑफ लाइट, मान लो इससे ये रेज टकराएंगे इस ऑब्जेक्ट से एंड वो रिफ्लेक्ट हुई और प्लेन मिरर पर जो प्लेन सरफेस है उससे टकराती है जाके,
इंसिडेंट रे हो गई ये इंसिडेंट रे, ठीक है, इससे टकराती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, ये रिफ्लेक्ट होती हैं। अब क्या होता है कि अब हम यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ हो गई। अब क्या होगा कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे थी और इंसिडेंट रे पे जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब जितना ये एंगल होगा उतना ही हमारा ये एंगल होगा या नहीं, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब सर जी जब हम मान लो यहाँ पे हमारी आईज है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इस जगह पे ये आईज हो गई, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके लाइट यहाँ पे आ रही, तो मुझे यहाँ से ये पॉइंट दिखेगा, ठीक है। बट अब मैं कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, मैंने ये पॉइंट ले लिया, इधर मान लो ये पॉइंट है, अब मैं इसे देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से अब लाइट रेस निकलेंगी इस तरीके से यहाँ पे पड़ेंगी, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट ये था, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या था ये, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मुझे ये किस पॉइंट से दिखाई देगी, ये वाली इमेज किस पॉइंट से दिखाई देगी, ये मुझे इस पॉइंट से दिखाई देगी, ठीक है, इस पॉइंट से नहीं दिखाई देगी, इस पॉइंट से मैं देखूंगा तो मुझे केवल ये इमेज दिखाई देगी, और इस पॉइंट से देखूंगा तो मुझे ये इमेज दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कहने का मेरा कि प्लेन सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें सिर्फ एक ही जगह से दिखाई देता है, सिर्फ एक ही जगह से, इस जगह से दिखाई देगा मुझे ये पॉइंट, और इस जगह से दिखाई देगा मुझे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए डैश से दिखाई दे रहा है, ये बी डैश से दिखाई दे रहा है। अब मैं ए डैश से अगर बी पॉइंट को देखूं तो मुझे नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब रफ सरफेस में क्या होगा कि मैं ए पॉइंट से ही मैं ए पॉइंट से देख रहा हूँ बुक को, मैं बी पॉइंट से भी बुक को देख रहा हूँ, मैं सी पॉइंट से भी, डी से, ई से, हर पॉइंट से उस बुक को देख सकता हूँ। इसका एग्जांपल आप अभी देख सकते हो कि आप मान लो आपके रूम में कोई बुक रखी हुई है, ठीक है, तो आप उस बुक को उस कॉर्नर से, रूम के उस कॉर्नर से हर एक कॉर्नर से उस बुक को देख सकते हो। बट मान लो आप किसी मिरर में देख रहे हो, तो मिरर में आपके जो जैसे मिरर के सामने कोई वॉल होगी, तो उस वॉल में कोई पॉइंट लगा दो आप, ठीक है, अब वहां से उस मिरर में उस पॉइंट को देख रहे हो किसी और दूसरी जगह से, वो दिख रहा है। लेकिन जब आप जगह को चेंज करोगे तो वो पॉइंट नहीं दिखाई देगा। वो पॉइंट क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन की यही खासियत है कि वो एक ही डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे पैरेलल लाइट रेज थी तो ये पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होंगी, बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अगर पैरेलल लाइट रेज हैं तो हर डायरेक्शन में लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, इसीलिए वो हमें हर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट दिखता है इन द केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, समझ में आई ये चीज। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन, क्लियर हुआ ना। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, वो है हमारा इमेजेस। तो इमेजेस क्या होती हैं, अच्छा इमेजेस पढ़ते हैं हम कि व्हाट इज, अच्छा एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मैं डायग्राम बना दूं इधर, तो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारी रफ सरफेस है, ठीक है, यहाँ से पैरेलल लाइट रेज पड़ रही हैं एंड वो रिफ्लेक्ट हो रही है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, हर डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, इधर भी, ये इधर भी हो रही है, इधर भी, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर, वो है हमारा इमेजेस। अब इमेजेस क्या होती हैं, व्हाट इज इमेजेस। तो अब हमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से तो कोई काम है नहीं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बहुत इजी है, जो टफ पड़ता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के, उसमें इमेज कैसे दिखती है हमें, एक तो ये क्वेश्चन आएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज, पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पे बेस्ड होता है कि इमेज कैसे दिखती है भाई, ठीक है। तो इमेज होती क्या है, इमेज कुछ नहीं है, हमारी एक फॉर्मेशन होती है, हमारी बॉडी की एक फॉर्मेशन होती है। तो इमेज जनरली दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज, एक होती है रियल इमेज, ठीक है, और एक होती है वर्चुअल इमेज। ये दो टाइप्स की इमेज होती हैं, ठीक है।
अब रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इस चीज को समझते हैं। तो रियल इमेज आपने बुक में देखी होगी, रियल इमेज लिख रही होगी कि जिसे हम स्क्रीन पर दर्शा सकते हैं, स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, वो हमारी रियल इमेज होती है। और जिसे हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। एग्जाम्पल भी दे रखे होंगे कि जो मिरर्स होते हैं वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करते हैं, और जो जैसे कॉन्वेक्स मिरर है और जो प्लेन मिरर है, ठीक है, तो वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, और जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों फॉर्म करता है। ये चीज आपने सुनी होगी, ठीक है, ये बुक में भी लिख रही है। लेकिन हम यहाँ पे आज डिटेल में समझते हैं व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, देखो रियल इमेज वो होती है जिसमें जो लाइट रे, पहले तो इमेज में बताऊं फॉर्म कैसे होती है। इमेज फॉर्म होती है हमेशा जो लाइट रेज हैं उनके इंटरसेक्ट करने से। जैसे कि ये एक मिरर है, ठीक है, अब जब इसमें बनेगी कोई भी लाइट रेज बनेंगी, मतलब इमेज इसमें बनेगी, तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये मिरर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे इमेज जो बनती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। मान लो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, और ये यहाँ से लाइट रेज पड़ रही हैं, ठीक है, दो लाइट रेज ले ली मैंने, एक यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से, ऐसे करके दो लाइट रेज निकल रही हैं। अब वो रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ एक तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, एक आपकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये है हमारी आई, ये क्या है, ये हमारी आई, आँख है। अब ये आँख जो है इस पॉइंट को देखेगी, कैसे देखेगी, पर हम इसको पीछे तक ले जाते हैं, क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि वो दूसरी दोनों ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, डाइवर्ज हो रही, ठीक है। लेकिन उन्हें जब इंटरसेक्ट कराएंगे हम, तो हमें एक इमेजिनरी रेज पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ इमेजिनरी रेज ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और वो पीछे की तरफ क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी। तो मैंने बताया था कि इमेज हमेशा फॉर्म्ड होती है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। जब भी लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जब इंटरसेक्ट करती हैं तब हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो अब जो इमेज है वो हमें यहाँ पे बन जाएगी, ये इमेज हमें दिखेगी मिरर में, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसी इमेज फॉर्म होती है, यानी रिफ्लेक्टेड रेज जब इंटरसेक्ट करती है तो इमेज बन जाती है। अब रियल इमेज क्या होती है, अब रियल इमेज होती है जिसमें जो लाइट रेज हैं, those image in which light rays, और यहाँ पर लाइट रेज नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ठीक है, those image in which reflected light rays actually intersect each other are known as real image। इसी डिफाइन से अब रियल इमेज को समझते हैं। मान लो देखो आपके पास कोई कॉन के मिरर है, तो कॉन के मिरर में रियल इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में नहीं बनेगी ना प्लेन मिरर में बनेगी। कॉन के मिरर है, ठीक है, ये कॉन के मिरर ले लिया हमने। अब ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस होगी, ये आगे वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होती है। हम रियल इमेज समझते हैं, ठीक है। तो रियल इमेज में अब क्या होगा कि मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है मेरा, और यहाँ से कोई लाइट रेज गई एंड वो इस तरफ आती है, ठीक है, और अब जो दूसरी लाइट रेज है वो मैंने ऐसे छोड़ी और वो रिफ्लेक्ट होकर पीछे की तरफ लौट के आएगी, क्योंकि नॉर्मल डाल रहा हूँ मैं इस पर, क्या ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर डल रही है, ये वाली जो लाइट रेज है ये परपेंडिकुलर डल रही है, ठीक है, और ये पैरेलल है, यहाँ से ऐसे करके रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो एक तो होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रे है हमारी ये कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रे भी कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे थी, वहीं से वहीं रिफ्लेक्ट होकर आ गई, ये भी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये भी रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब ये एक्चुअली में यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही,
कर रही है ना, एक्चुअली में कर रही है, रियल में कर रही है, हमारे मिरर के जो मिरर है उसके सामने कर रही है इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई है ये कैसी इमेज बनी है, ये बनी है हमारी रियल इमेज, रियल इमेज जहाँ पे एक्चुअली में लाइट इंटरसेक्ट कर देंगे, लाइट रेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट कर देंगे, वो हमारी रियल इमेज बन गई। ठीक है, ये होगी रियल इमेज। अब क्या होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है सर जी? तो वर्चुअल इमेज होती है, देखो कि दूज इमेज in which light reflected light rays do not intersect एक्चुअली में, मतलब जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं करती हैं रियली में। ठीक है, वो होती है हमारी वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज होती कैसी है, देखो एग्जांपल लेते हैं, ये मिरर है मेरा, ठीक है, ये मिरर है। अब यहाँ से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी, ऐसे ये निकलाई, और दो रेज निकाल लेते हैं, क्योंकि अब एक रे तो खुद से इंटरसेक्ट करेगी नहीं, दो रेज ही इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए हम दो रेज लेते हैं हमेशा। तो ये दो रेज हमने ले ली यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट करेंगी, हाँ रिफ्लेक्टेड रेज बना लूँ मैं दूसरा, तो ये रिफ्लेक्ट कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगी, तो ये दोनों डाइवर्ज हो रही है, इधर तो ये मिल नहीं से रहे, इधर तो मिल नहीं रहेंगे ये, ठीक है। तब ये रिफ्लेक्टेड रेज होंगी तो ये मिलेंगी नहीं कभी भी, ये डाइवर्ज होती जा रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन भाई इमेज कब बनती है? इमेज जब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी? तो हमारा जो प्लेन सरफेस है, जो जैसे मिरर है, मिरर में इमेज बनती है ना, लेकिन यहाँ पे तो ये रेज डाइवर्ज हो रही है, इमेज कॉमन नहीं इधर, तो इधर भी इमेज बनेगी, बट वो कैसे बनेगी कि ये जो रेज हैं ये हमने पीछे की तरफ ले ली, जो मिरर है इमेजिनरी रेज हैं, अब ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये रेज आगे की तरफ जा रही है, ये हमने पीछे की तरफ मान ली, कुछ इस तरीके से, ऐसे ये रेज जा रही हैं और ये रेज ऐसे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है जगह पे, इस पॉइंट यहाँ पे तो कर रही है इंटरसेक्ट, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो हमारी इस पॉइंट पर ही बनेगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें यहाँ दिखाई देगा, तभी क्या होता है मिरर में हमें इमेज बिल्कुल जस्ट मिरर में दिखाई देती है, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट वहाँ पे और हमें जो इमेज दिखाई देगी वो इधर देगी, न कि पीछे हम नहीं देखेंगे, हमें मिरर में दिखाई दे रही है, इसीलिए इमेज दिखाई देती है। अब ऐसा होता क्यों है? जो हमारी आईज है ना, वो एक स्ट्रेट रेज को ही लेती हैं, मतलब एज्यूम करती है हमारी आंख कि जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही हैं वो स्ट्रेटली आ रही हैं, मतलब कि कभी जो हमारी आंख है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई, या ऐसे यहाँ पे ये लाइट रेज गई हैं, रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो आंख है, ये आईज है ना, ये आई है, तो यहाँ पे ये इस ऑब्जेक्ट को नहीं दिखेगी, ये सोचेगी कि पीछे से आ रही है भाई, ये इमेजिन कर लेती है, अपनी माइंड में ही इमेजिन हो जाता है कि लाइट रेज कुछ पीछे से आ रही है, ठीक है। वो बिल्कुल स्ट्रेट बन जाती है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन जाती है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट उसे इस जगह पे दिखाई देने लगता है, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इमेज फॉर्म हो जाती है। ऐसे इस केस में देखें हम, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट तो रियली में यहाँ था, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, ठीक है। जब मिरर में ये लाइट रेज यहाँ से निकली और रिफ्लेक्ट हुई, तो अब यहाँ पे हमारी आंख थी, ठीक है, यहाँ पे ये आंख थी हमारी, तो आंख ने क्या सोचा भाई, अब वो तो ऐसे रिफ्लेक्टेड रेज को देखेगी नहीं, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट रेज को देखती है, तो आंख ने सोचा कि ये लाइट रेज हैं ये मिरर के पीछे से आ रही है, मान लो मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और वहां से लाइट रेज मेरी आंखों में सीधे पड़ रही हैं, ठीक है, तो ये मिरर के पीछे से आ रही हैं, तो इसीलिए उसने यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को देख लिया, क्योंकि इंटरसेक्ट तो यही कर देंगे ना।
अब रियल इमेज की बात करूँ, रियल इमेज में क्या होता है कि मान लो आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, और वहां से लाइट रेज क्या करती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं डाइवर्जिंग तरीके से, और अरे ऐसे निकलेंगे, ठीक है, डाइवर्जिंग तरीके से लाइट रेज निकलती हैं। और यहाँ पे हमारी आई है, अब ये आई क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को रियली में देख पा रही है कि नहीं, इस ऑब्जेक्ट को रियली में देख पा रही है, क्यों, क्योंकि रियली में ये जो लाइट रेज हैं ये एक्चुअली में मीट कर रही है एक दूसरे से, इस पॉइंट पर करेंगी कि नहीं कर रहे, ये दो लाइट रेज हैं ये एक्चुअली में मीट कर रही हैं, इसीलिए जो आई है वो इस ऑब्जेक्ट को देख पा रही है और रियली में ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यही फेनोमेना, यही जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज को नहीं देखेगी, जो आंख है रिफ्लेक्टेड रे को नहीं देखेगी, ये भी अपने इमेजिन बना लेती है, आंख इमेजिन कर लेती है कि ये जो लाइट रेज है पीछे से आ रही है, उनको स्ट्रेट बना लेती है उस लाइट रेज को, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें पीछे से दिखाई देगी, उस मिरर में दिखाई देने लगता है, ना कि उस जगह पे जहाँ पर वो रियली में है, इसीलिए हमें इमेज मिरर में दिखाई देती है, समझे। इस एग्जाम्पल से समझ में आया तो इस एग्जाम्पल समझ लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखाई देता है रियली में, जैसे हम रियल में कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो उसमें से दो लाइट रेज निकलती हैं, उसको हमारी आंख देखती है, तो आंख को लगता है कि ये जो लाइट रेज है ये एक्चुअली में उस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइट रेज, इसीलिए उस जगह पे उसे वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है। लेकिन प्लेन मिरर में जो इमेज दिखती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, आंख को ये नहीं लगेगा ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है इस ऑब्जेक्ट से, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, नहीं, आंख कहेगी भाई ये जो लाइट रेज है पीछे की तरफ जा रही है, ऐसे सीधे, वो बिल्कुल सीधे दिखती है लाइट रेज। तो अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इस तरीके से तुझे दिख जाएगा, सेम इसी तरीके से दिखेगा। ये हो गई हमारी वर्चुअल इमेज। अब ये इमेज रियली में एग्जिस्ट करती है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रियल में करता है कि नहीं करता, इसीलिए एक वर्चुअल इमेज हो गई, और इसे हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, बट इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए एक रियल इमेज है, और यहाँ पे भी ये एक रियल इमेज है क्योंकि ये भी रियली में एग्जिस्ट करता है, और इसे हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं एक पेपर लगा दूँ तो मुझे उस पेपर पे ये ऑब्जेक्ट जैसा भी है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, वो सेम इस पेपर पे दिखाई देगा, ऐसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये होगी हमारी रियल इमेज, ये होगी वर्चुअल इमेज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा, इमेज समझ में आई होगी, ठीक है। ये वीडियो का पार्ट 2 था, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट हमें दें। थैंक यू, धन्यवाद।